जयपुर से खबर। पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल ने चित्रकूट थाना परिसर में जनसुनवाई कर आमजन की समस्याओं को सुना और त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए हैं। इस दौरान एडिशनल कमिश्नर डॉक्टर अजय सिंह और डीसीपी वेस्ट प्रशांत किरण समेत वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। जन सुनवाई में वैशाली नगर सर्कल के चित्रकूट, वैशाली नगर और करनी विहार थानों के परिवादी शामिल हुए। अधिकारियों ने कहा कि जन सुनवाई का उद्देश्य आमजन में विश्वास बढ़ाना और अपराधियों में भय बनाए रखते हुए शिकायतों का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करना है। तो जन सुनवाई की गई है, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में यह आयोजन हुआ है। करौली धौलपुर हाईवे पर सदर थाना क्षेत्र में 24 मई को हुए सड़क हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 3 हो गई है। हादसे में घायल मोहिनी ने आगरा के निजी अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। इससे पहले 9 माह की बच्ची तानिया और 21 वर्षीय आशा की मौत हो चुकी थी। सभी लोग मुंडन संस्कार कराकर करौली स्थित कैला देवी मंदिर में टेम्पो में लौट रहे थे। तभी पॉलिटेक्निक कॉलेज के पास तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में कई अन्य लोग भी घायल हुए थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर अज्ञात वाहन की तलाश शुरू कर दी है। बांसवाड़ा में सदर थाना क्षेत्र के लिमथान सुभाष नगर में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच हुई मारपीट में एक बहू, उसकी सास और बीच बचाव करने पहुंचे युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। आरोप है कि कुछ युवकों ने महिलाओं के साथ बेरहमी से मारपीट की और उन्हें बचाने पहुंचे अश्विनी पर भी हमला कर दिया। घायल तीनों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका उपचार जारी है। पीड़ित पक्ष ने सागर, बहादुर, कालिया और बावजी पर हमला करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटना के बाद क्षेत्र में तनाव का माहौल बना हुआ है। तो बांसवाड़ा में 4 लोगों पर मारपीट का आरोप, पुलिस ने मामला दर्ज किया। घटना के बाद इलाके में तनाव, पुलिस जांच में पूरे मामले की जुटी हुई है। जमीन विवाद में बहू, सास समेत 3 लोग इस झड़प में घायल हो गए हैं। वहीं बीच बचाव करने पहुंचे एक युवक पर भी हमला किया गया। घायलों का जिला अस्पताल में इस वक्त उपचार चल रहा है। 4 लोगों पर है मारपीट का आरोप। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। एक जमीनी विवाद जिसमें महिलाएं भी घायल हुई हैं, महिलाओं पर भी हमला हुआ है। बीच बचाव करने पहुंचे एक युवक पर भी हमला कर दिया गया। तो घटना के बाद क्षेत्र में तनाव का माहौल बना हुआ है। पीड़ित पक्ष ने 4 युवकों पर हमला करने का आरोप लगाया है। घायल 3 लोग जिनका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है और जो व्यक्ति अश्विनी बचाने के लिए, बीच बचाव करने के लिए पहुंचा था, उस पर भी हमला कर दिया गया। आरोप है कि कुछ युवकों ने जमीन विवाद के चलते महिलाओं के साथ भी बेरहमी से मारपीट की है और 2 पक्षों में आपसी विवाद, जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच हुई मारपीट में एक बहू, उसकी सास और बीच बचाव करने पहुंचे युवक का गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। आरोप है कि कुछ युवकों ने महिलाओं के साथ बेरहमी से मारपीट की और उन्हें बचाने पहुंचे अश्विनी पर भी हमला कर दिया। हमारे सहयोगी किशन जुड़ चुके हैं इस खबर पर। किशन, 2 पक्षों के बीच जमीनी विवाद का ये मामला, लेकिन इसमें कई लोग घायल हो गए हैं। अभी फिलहाल क्या स्थिति और क्या कार्रवाई इस पूरे मामले को लेकर? देखिए नंदनी, ये जो पूरा मामला है वो बांसवाड़ा जिले के सदर थाना क्षेत्र के लीमथान गांव के पास सुभाष नगर का है, जहां पर जमीन को लेकर काफी समय से विवाद चल रहा था। दोनों ही पक्षों की ओर से पुलिस के अंदर में लिखित रिपोर्ट भी दी गई है, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस की इसके अंदर में नाखुशी जिसे कहा जा सकता है, नरमी जिसे कहा जा सकता है, क्योंकि पुलिस अगर समय पर अगर कार्रवाई करती तो शायद इस प्रकार की नौबत नहीं आती। बीती शाम की बात है, ये जो पूरा घटनाक्रम है वो 4 लोगों ने मिलकर है। वो पहले तो सास और बहू के साथ के अंदर में मारपीट की गई। इस दौरान बीच बचाव करने आए एक युवक है, उसके साथ में भी मारपीट की गई है। फिलहाल जो बीच बचाव कर रहा था युवक था, उसको काफी ज्यादा चोट आई है। फिलहाल तीनों का जिला अस्पताल के अंदर में इलाज जारी है। इधर सदर थाना पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले के अंदर में जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। चलिए, शुक्रिया किशन आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी और एक्शन मोड में पुलिस इस मामले को लेकर नजर आ रही है।
फादर के ऊपर पहले बम गिरा हुआ था दिन में 2 बजे। इसके बाद 4 बजे वो आगे गिरे 4-5 जने और पूरी फैमिली आ गई। फिर बचाने लगी मेरी औरत, तो इसको भी मारा। फिर मेरे को कॉल किया, मैं सेंटर मिल में काम करता हूँ। फिर वहाँ से मैं गाड़ी से कैसे भी कंडीशन में पहुँचा करके फिर इसके बाद मैं मेरे पापा को बोले गंभीर अवस्था में मेरे को मिले। फिर वहाँ से अस्पताल में लाया, अस्पताल में भर्ती करवाया। इन्होंने जागर, बावजी, कालिया और बहादुर किसके साथ में मारपीट करी? मेरा और मेरे पापा के साथ। दोनों के साथ में मारपीट करी। भरतपुर कुमेर थाना क्षेत्र के रारह पेट्रोल पंप के पास ट्रॉले की चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई। मृतका कृष्णा अपने पति विनोद के साथ बाइक से भरतपुर एक कार्यक्रम में शामिल होने जा रही थी। तभी उनकी बाइक असंतुलित हो गई और वो बगल से गुजर रहे ट्रॉले के नीचे आ गई। गंभीर रूप से घायल कृष्णा को आरबीएम अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उपचार के दौरान महिला की मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है और ट्रॉले को जब्त कर जांच शुरू कर दी गई है। मैं सूचना मिली कि एक मोटरसाइकिल से और एक ट्रेलर का एक्सीडेंट। इस सूचना पर हम मौके पर पहुंचे। वहाँ पर एक लेडी घायल अवस्था में मिली और उसका पति साथ में था। उनसे पूछा, वो मथुरा एलएसपी के रहने वाले थे। हमने तुरंत ही उसको एम्बुलेंस बुलाकर उस लेडीज को रारह अस्पताल भिजवा गया और ट्रक को अपने कब्जे में लिया, जो चौकी पर खड़ा ट्रक को उसके ड्राइवर को, और आगे कार्रवाई। बांसवाड़ा में जिले के गढ़ी उपखंड की बोरी ग्राम पंचायत में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 2026 के तहत जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जल ग्रहण विकास एवं भू संरक्षण विभाग के तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम में जल संरक्षण और पर्यावरण संवर्धन का संदेश दिया गया। कार्यक्रम की शुरुआत गंगा कलश पूजन से हुई, जिसके बाद कलश यात्रा निकाली गई और हथेलिया तालाब पर जल पूजन किया गया। अभियान के तहत श्रमदान, वृक्षारोपण, पीपल पूजन, जल चौपाल और जल संरक्षण संबंधी गतिविधियां आयोजित की गईं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 के अंतर्गत निर्मित 134 जल संरक्षण संरचनाओं का लोकार्पण भी किया गया। विधायक कैलाश मीणा ने जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने पर जोर दिया है। भरतपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र में नहर से एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी निवासी सौरभ के रूप में हुई है। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है और बताया कि सौरभ दिन में घर से निकला था, जिसके बाद उसे रेलवे स्टेशन पर देखे जाने की सूचना मिली थी। बाद में उसका शव शिवनगर के पास नहर में मिला। पुलिस ने शव को आरबीएम अस्पताल की मॉर्चरी में पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया है और मामले की जाँच जारी है। पर जिन्होंने लिखित में दिया है कि सौरभ सनोप मुकेश शर्मा निवासी हाउसिंग बोर्ड कृष्णा नगर भरतपुर का रहने वाला है। कल घर से निकला था ये करीब 2 बजे 2:30 बजे करीब, और ये फिर इनको तो फ़ोन किया है कि भाई इस तरह से आपके बच्चा की लाश नहर में मिली। तो पानी में डूबने के कारण इसकी मौत। कहाँ मिली थी लाश? ये मिली है सर शिवनगर। बांसवाड़ा गढ़ी थाना क्षेत्र के काकरदा गांव में विद्युत पोल में करंट दौड़ने से एक बुजुर्ग गंभीर रूप से झुलस गया। जानकारी के अनुसार रणजी पिता मंजी घर के पास स्थित पोल के संपर्क में आ गए, जिससे उन्हें जोरदार करंट लगा और वे मौके पर ही बेहोश होकर गिर पड़े। घटना के बाद परिजनों और ग्रामीणों ने उन्हें तत्काल बांसवाड़ा जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां पर उनका उपचार जारी है। बताया जा रहा है कि करंट लगने से शरीर के कई हिस्सों पर गंभीर असर पड़ा है। घटना की सूचना संबंधित विद्युत विभाग को दे दी गई है। ग्रामीणों ने विद्युत पोलों की सुरक्षा जांच और ऐसी घटनाओं की रोकथाम की मांग की है। सुबह पोल के पास गए थे तो ऑटोमेटिक करंट आ गया और इसके वजह से हमने एम्बुलेंस को भी फोन किया था। सुबह से लमसम आधा घंटा पौना घंटा हो गया, एम्बुलेंस की कोई व्यवस्था नहीं। तो एम्बुलेंस इसके बाद में आधा घंटे पौना घंटे बाद में हम सरकारी परतापुर में पहुंचे। इसके बाद में बांसवाड़ा वापस रिटर्न किया। तो ये निजी ऑटो से पर्सनल ऑटो हमारे घर से लेके गए। पर्सनल ऑटो में लेके आए आपको? ऑटो में। क्या नाम बताया उनका? मंजी। कौन सा गांव का है? काकरा।
बांसवाड़ा में आबापुरा थाना क्षेत्र के निचली नाल गांव में एक ही परिवार के 6 लोग अचानक से बीमार पड़ गए, जिससे गांव में हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार सभी ने घर पर भोजन करने के बाद उल्टी और लूज मोशंस की शिकायत शुरू होने पर उनकी तबीयत बिगड़ गई। बीमारों में 4 लड़कियां और 2 महिलाएं शामिल हैं, जिन्हें परिजनों ने तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर उनका उपचार जारी है। चिकित्सकों ने प्रारंभिक तौर पर इसे फूड पॉइजनिंग का मामला बताया। अस्पताल प्रशासन ने मरीजों की निगरानी शुरू कर दी है और खाद्य सामग्री के सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। घटना के बाद गांव में चिंता का माहौल बना हुआ है। सिरोही के पालडीएम स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पीएचसी में पिछले करीब 2 माह से डॉक्टर की नियुक्ति नहीं होने के कारण ग्रामीणों को स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। 31 मार्च को चिकित्सक के स्थानांतरण के बाद से पद रिक्त पड़ा है, जिससे क्षेत्र के मरीजों को इलाज के लिए निजी अस्पतालों पर निर्भर होना पड़ रहा है। पूर्व पंचायत समिति सदस्य मंगल कुमार मीणा ने बताया कि हाईवे से सटे इस केंद्र पर आसपास के कई गांवों के लोग निर्भर हैं, लेकिन डॉक्टर की अनुपलब्धता से सड़क दुर्घटनाओं में घायल मरीजों को भी समय पर उपचार नहीं मिल पा रहा। ग्रामीणों ने सरकार से शीघ्र चिकित्सक की नियुक्ति कर स्वास्थ्य सेवाएं बहाल करने की मांग की है। पालडीएम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र इस वक्त है बदहाली के आंसू बहा रहे हैं। हम लोग यहाँ पे जब मरीजों को लेके जाते हैं तो भारी परेशानी हो रही है। यहाँ पे डॉक्टर नहीं होने के चलते यहाँ पे बहुत ज़्यादा समस्या है। हाईवे पर किसी भी वक्त दुर्घटना हो जाए तो उनको भी ले जाने के लिए काफ़ी परेशानी हो रही है। आखिर अचानक उनको कहाँ ले जाया जा सके। मैं जिला प्रशासन से और राजस्थान सरकार के मंत्री जी से इस मामले से अवगत करवाना चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी यहाँ पे डॉक्टर लगाए जाए। 21 मार्च को यहाँ डॉक्टर साहब लगे हुए थे और उनका ट्रांसफ़र होने के बाद में यहाँ पे एक भी डॉक्टर जो है परमानेंटली नहीं लगाया गया है। ऐसे में मरीजों को भारी परेशानी हो रही है। कई महीनों से एक भी डॉक्टर नहीं लगा हुआ है। ये नेशनल हाईवे पर आया हुआ है। ये पालडीएम एक हॉस्पिटल का बड़ा हब है। यहाँ पर लोग इतने परेशान हो रहे हैं कि कोई व्यवस्था नहीं है। मरीज आए जाए तो जाए कहाँ, और लोगों में इतना भारी भयंकर रोष है कि वो जिला प्रशासन से अवगत कराना चाहते हैं कि प्रशासन अधिकारियों से ये भी कहना चाह रहे हैं कि इस अस्पताल में जल्दी से जल्दी डॉक्टर लगवाए। और उनका सांचौर क्षेत्र में डबाल नहर से एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान 21 वर्षीय हनुमाना राम उर्फ कमलेश पुत्र मादाराम देवासी के रूप में हुई है, जो 28 मई से लापता था और जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट परिजनों ने दर्ज कराई थी। आज नहर में शव तैरता मिला, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थानीय लोगों की मदद से शव को बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया गया। मृतक को 29 मई की शाम टाइम बाजार में देखे जाने की जानकारी भी सामने आई है, जिससे मामला संदिग्ध माना जा रहा है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और मौत के कारणों का पता लगाया जा रहा है। तो जालोर के सांचौर में पुलिस ने अभी फिलहाल इस मामले में शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। जयपुर ग्रामीण के चंदवाजी थाना क्षेत्र में प्रशिक्षु आईपीएस अधिकारी एवं थाना प्रभारी नितिन चौधरी को उनके 3 माह के कार्यकाल के बाद भावभीनी विदाई दी गई। विदाई समारोह में पुलिस अधिकारियों और जवानों ने उन्हें साफा पहनाकर माला और बुके भेंट कर सम्मानित किया। इस दौरान शाहपुरा एएसपी रणवीर सिंह मीणा समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। अपने कार्यकाल के दौरान नितिन चौधरी ने सख्त पुलिसिंग करते हुए अपराधियों और अवैध गतिविधियों के खिलाफ कई कार्रवाइयां की, जिससे क्षेत्र में कानून व्यवस्था मजबूत हुई। उन्होंने चंदवाजी में मिले सहयोग और अनुभवों को यादगार बताया। टोंक में राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा आयोजित प्राध्यापक एवं कोच प्रतियोगी परीक्षा 31 मई से 5 जून तक 2 पारियों में आयोजित की जाएगी। परीक्षा के लिए जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूर्ण कर ली हैं। परीक्षा के सुचारू संचालन हेतु 18 पर्यवेक्षक, 30 पेपर कोऑर्डिनेटर और 6 सतर्कता दल नियुक्त किए गए हैं। जिले भर की परीक्षा केंद्रों पर कुल 27,344 अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा की पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए सभी केंद्रों पर वीडियोग्राफी की व्यवस्था की गई है और सुरक्षा के लिए भी पुलिस बल भी तैनात किया जाएगा।
टोंक जिले में 31 तारीख से 5 तारीख तक प्राध्यापक कृषि एवं कोच प्रतियोगी परीक्षा 2025 का आयोजन किया जाएगा। उक्त परीक्षा में लगभग 800 शिक्षक नियुक्त किए गए हैं, 3 सतर्कता दल हैं, 6 पेपर समन्वयक हैं और करीबन लगभग 30 के समथिंग हमने और ज़रूरत नियुक्त किए गए हैं। कितनी शिफ्टिंग में परीक्षा होगी, कितने परीक्षार्थी हैं? प्रत्येक दिन 2 पारी में एग्ज़ाम होंगे। 31 एवं 3 तारीख को जनरल नॉलेज का एग्ज़ाम है, बाकी सब सब्जेक्ट के एग्ज़ाम है सभी पारियों में। इसमें लगभग 27,344 परीक्षार्थी टोंक में उपस्थित होंगे एवं सभी परीक्षार्थी। रायसिंह नगर में करीब 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली धूल भरी आंधी ने जहां लोगों को गर्मी से राहत दी, वहीं अनाज मंडी की व्यवस्थाओं की पोल खोल दी। पंजाब नेशनल बैंक के पास खुले मैदान में पड़े कचरे में अचानक आग लग गई, जिससे तेज हवाओं के कारण चिंगारियां फैलकर अफरा तफरी का माहौल बन गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मौके पर ना तो दमकल की गाड़ी पहुंची और ना ही पानी के टैंकर की व्यवस्था दिखी, जिसके चलते कर्मचारियों और मजदूरों ने बाल्टियों और वाटर कूलर की मदद से आग बुझाने का प्रयास किया। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन इस घटना ने अनाज मंडी की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। श्रीमाधोपुर क्षेत्र में बाईपास रोड स्थित रलावता टोल के पास एक बड़ा सड़क हादसा हो गया, जिसमें सामने आए बाइक सवार को बचाने के प्रयास में बोलेरो वाहन अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गए। हादसे में बाइक सवार समेत बोलेरो में सवार आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार खंडेला निवासी पिंटू सैनी बाइक से जा रहे थे, तभी उन्हें बचाने के प्रयास में बोलेरो चालक ने अचानक वाहन मोड़ दिया और नियंत्रण खो बैठा। सूचना पर 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को श्रीमाधोपुर सीएचसी पहुंचाया गया, जहां पर गंभीर रूप से घायल पिंटू सैनी और धापू देवी को प्राथमिक उपचार के बाद जयपुर रेफर किया गया। बताया जा रहा है कि बोलेरो में सवार एक ही परिवार के लोग उदयपुर वाटी तीर्थधाम जा रहे थे। 8 बजे 40 मिनट पे हमारे पास इमरजेंसी एक्सीडेंट का केस आया और हमें 8 या 9 मिनट में वहाँ पे पहुँच गए। वहाँ पे देखा तो बोलेरो पलटी खाई हुई थी और एक मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हुआ था। दोनों गाड़ियाँ आपस में एक्सीडेंट हुई थी, बोलेरो पलटी खा दी थी और उनको हमें गंभीर अवस्था में श्रीमाधोपुर